तालिबान तालिबान तालिबान। तो आप सभी सोचते होंगे तालिबान है क्या, ये कोई शहर है या देश है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तालिबान ना तो कोई शहर है ना कोई देश है। तालिबान एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसका काम इस्लाम की रक्षा करना है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि तालिबान की शुरुआत कब हुई और कहां से हुई। तो बात लगभग 100 साल पुरानी है, जब अफगानिस्तान पर शासन जहीर शाह का हुआ करता था और उसकी सेना का सेनापति दाऊद खान था। तभी अचानक एक दिन जहीर शाह की तबीयत खराब हो गई और अफगानिस्तान में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज की कमी होने के कारण उसको अपना देश अफगानिस्तान छोड़कर इटली जाना पड़ा। तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसके सेनापति दाऊद खान ने अफगानिस्तान का तख्ता पलट कर दिया और अपने शासन काल की शुरुआत की। और उसने अफगानिस्तान की आवाम को वादा किया कि वह लोकतंत्र की स्थापना करेगा, पर था तो वो दलाली। कुछ समय बाद उसने लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया और अफगानिस्तान की जनता ने इसका विरोध किया और उन्होंने सोल रेवोल्यूशन को जन्म दिया, जिसका नेतृत्व नूर मोहम्मद तारिकी ने किया। और जो नूर मोहम्मद तारिकी था उसको फुल सपोर्ट रशिया का था। अब आप सोच रहे होंगे रशिया कहाँ से आया बीच में? तो आप जब मैप पे देखेंगे तो रशिया का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है। तो अफगानिस्तान पे अपना दबाव बनाने के लिए रशिया ने नूर मोहम्मद तारिकी को फुल सपोर्ट किया और रशिया के प्रभाव में आकर नूर मोहम्मद तारिकी ने अफगानिस्तान में वेस्टर्न कल्चर की शुरुआत की और वहाँ वेस्टर्न कल्चर का विस्तार किया। तारिकी ने अफगानिस्तान में कई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल खुलवाए और उसने महिलाओं को अपने मनपसंद कपड़े पहनने की भी अनुमति दी। बेसिकली अफगानिस्तान जैसी इस्लामिक कंट्रीज में पहले महिलाओं को बुर्का पहनने के अलावा किसी और कपड़े पहनने की भी अनुमति नहीं थी, पर तारिकी ने महिलाओं को कपड़े पहनने की अनुमति तो दी और उसके साथ साथ उनकी शिक्षा पर भी काफी गौर किया। पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा होने के कारण इस बात का विरोध होने लगा। और दूसरी ही और तारिकी ने अमीरों को आदेश दिया कि वह अपनी एक्स्ट्रा जमीन अब गरीबों में दान दें। इन्हीं सब चीजों के कारण इस विरोध ने और बड़ा रूप ले लिया। एक तरफ रशिया नूर मोहम्मद तारिकी के जरिए अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करते ही जा रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका विरोधियों का समर्थन कर रहा था, क्योंकि उसी समय तक अमेरिका और रशिया में कोल्ड वॉर चल रहा था। बेसिकली अमेरिका दो जगह से अफगानिस्तान को प्रभावित कर रहा था। पहले तो उसने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन तैयार की। मुजाहिदीन मतलब वह लोग जो अपने धर्म के लिए लड़ते हैं। और दूसरी तरफ उसने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को CIA के एजेंट भेजकर अपनी तरफ मिला लिया। और जैसे ही हफीजुद्दीन अमीन अमेरिका के प्रभाव में आया, वैसे ही वहाँ के लोगों में आक्रोश था कि मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है। अमीन ने मॉडर्नाइजेशन की रेट और बढ़ा दी और विरोध और तूफान लेने लगा। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के जरिए मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दिलवा रहा था, अपने हथियार सप्लाई करवा रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान को अशांत करना उसका उद्देश्य था। और देखते ही देखते अफगानिस्तान में आतंकवाद बढ़ने लगा। अब अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा स्टेप लिया और उसने अफगानिस्तान के स्टूडेंटों को अप्रोच किया और उन्हें भड़काया कि वह अपने धर्म की रक्षा करें। बिगड़ते हुए हालातों को देखकर रशिया ने नूर मोहम्मद तारिकी के साथ रशिया में एक मीटिंग फिक्स की और रशिया ने सुझाव देते हुए कहा कि मॉडर्नाइजेशन की रेट को कम कर दिया जाए ताकि जनता में आक्रोश कम होगा। इसी पर मोहम्मद तारिकी ने कहा कि अमेरिका के प्रभाव में आकर उसका विदेश मंत्री मॉडर्नाइजेशन की रेट को बढ़ाता ही जा रहा है। तभी रशिया ने नूर मोहम्मद तारिकी को आदेश देते हुए कहा कि हफीजुद्दीन अमीन को अपने विदेश मंत्री पद से हटा दिया जाए। परंतु जैसे ही रशिया और नूर मोहम्मद तारिकी की मीटिंग खत्म हुई, कुछ खुफिया एजेंसीज के थ्रू हफीजुद्दीन अमीन को इस बारे में पता चल गया और जैसे ही नूर मोहम्मद तारिकी अफगानिस्तान लौटता, वह एयरपोर्ट गया और हफीजुद्दीन अमीन ने नूर मोहम्मद तारिकी को मार दिया। नूर मोहम्मद तारिकी को मारने के बाद अमेरिका की सहायता से हफीजुद्दीन अमीन ने अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत जमा ली और दूसरी तरफ रशिया के पास कोई और ऑप्शन न होने के कारण उसने अफगानिस्तान पर युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन यह
रशिया की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि उसने अफगानिस्तान की ज्योग्राफी जाने बिना ही उस पर अटैक कर दिया। यह युद्ध अमेरिका द्वारा तैयार किए गए मुजाहिदीन और रशिया में चला। एक तरफ मुजाहिदीन थे जिन्हें अफगानिस्तान की पूरी ज्योग्राफी का अंदाजा था और अमेरिका द्वारा दिए गए आधुनिक हथियारों के साथ साथ पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी, परंतु दूसरी तरफ रशिया, जिसको ज्योग्राफी का अंदाजा न होने के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंततः यह युद्ध 10 साल तक चला और रशिया को कुछ हाथ न लगा और उसे अपनी आर्मी अफगानिस्तान से हटानी पड़ी। बेसिकली यह युद्ध अफगानिस्तान और रशिया में था, परंतु इनडायरेक्टली अमेरिका और रशिया में अमेरिका की जीत हुई। रशिया के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद वह दल जो रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे, अब वह आपस में ही लड़ने लगे अफगानिस्तान के शासन के लालच में। तो इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले पार्ट में जानेंगे कि इन दलों में किसकी जीत होती है और कौन अगला शासन करता है। थैंक यू फॉर एंगेजिंग विद अस।